Good morning everyone. In this video we will study chapter 2 microorganism of friend and foe of science with page number 24 है ना। आपकी जो जूम क्लास लगी थी जिसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था 23 पेज नंबर तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। हम उसकी टेबल देखते हैं। कुछ ऐसे कॉमन ह्यूमन डिसीज है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, उसके बारे में हमें टेबल दी है। थोड़ा टेबल को समझ लेते हैं। जैसे ह्यूमन डिसीजेस के नेम दिए हैं, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी किनकी वजह से ये डिसीज होती है, उनका तरीका क्या होता है, किस वे में वो इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमंस को, और उनसे बचने के जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, उनसे हम किस तरह से बच सकते हैं, वो उसके बारे में बताया। तो ह्यूमन डिसीज जैसे ट्यूबरकुलोसिस, फिर मैस्लेस, चिकन पॉक्स एंड पोलियो। जैसे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से हो रही है, बाकी सारी डिसीजेस वायरस से हो रही है। इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है, और सभी का, या फिर जो चिकन पॉक्स है वो कांटेक्ट में आने से भी चिकन पॉक्स फैलता है ना। और पोलियो जो है वो वाटर से, पानी की वजह से भी प्रॉब्लम ये बीमारी हो सकती है। बचा कैसे जा सकता है इनसे, तो जिन भी व्यक्तियों को ये बीमारियां होती हैं उससे हम तो या तो आइसोलेट कर दे। जैसे अभी कोरोना के समय में हम देखते हैं कि जिस भी पर्सन को यदि कोरोना पॉजिटिव आता है, यदि उसको कोरोना है तो उसे आइसोलेट कर देते हैं। अब आइसोलेशन में डालना मतलब आप समझते हैं क्या करना होता है कि उसे बाकी जो घर के सदस्य है उनसे अलग कर दिया जाए, है ना। अलग एक रूम में उसे अकेला रखा जाए ताकि वो किसी और पर्सन को इन्फेक्ट ना कर सके, क्योंकि सारे डिसीजेस एयर के थ्रू हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो वायरस है वो एयर में फैल जाते हैं, और वो जो जब हम किसी भी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के कनेक्शन में आते हैं तो वो डिसीज से हम भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, इसलिए उसे दूर रखें, ठीक है। और मतलब दूसरा वैक्सीनेशन हम लोग जो है सुटेबल एज में इन सभी की वैक्सीनेशन भी आ चुकी है, जो कि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी अधिकतर इन सारी डिसीजेस की वैक्सीन लग जाती है, तो सभी सही एज में उनकी वैक्सीन लग जाए। क्लोरिया एंड टाइफाइड जो कि बैक्टीरिया से होते हैं, ये डिसीजेस का ट्रांसमिशन है वाटर एंड फूड या फिर वाटर। इससे हम क्या कर सकते हैं, जनरली हाइजीन का ध्यान रखें, सैनिटाइज करें अच्छे से, प्रॉपरली फूड जो है सो कुक करके खाए, बॉइल्ड वाटर ड्रिंक करें और वैक्सीनेशन करें। तो इस तरह से हम इन डिसीज से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। हेपेटाइटिस ए जो कि वायरस की वजह से होती है, इसका जो फैलने का मोड है वो होता है वाटर। इससे बचने के लिए हम लोग पानी को ड्रिंक करके बॉयल वाटर ड्रिंक करें और वैक्सीनेशन करें। हर डिसीज से मतलब प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। सभी में वैक्सीनेशन के बारे में बताया। फिर मलेरिया, जो कि हमने लास्ट जो जूम क्लास थी उसमें भी हमने देखा था कि जो मलेरिया होता है वो एक मॉस्किटो की वजह से होता है, जो कि आपको पता है। और ये ऐसा मॉस्किटो से भी, मतलब मॉस्किटो में भी जो प्रोटोजोआ रहता है, मॉस्किटो के अंदर भी, मॉस्किटो में भी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, और उसके अंदर भी जो प्रोटोजोआ होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ होता है, उसकी वजह से मलेरिया डिसीज होती है। इससे बचने के लिए हमें अपने आसपास जो पानी होता है, पानी के जो गड्ढे वगैरह भरे रहते हैं उसको साफ रखना चाहिए, क्योंकि पानी पे अधिकतर मच्छर होते हैं, है ना। और हमें क्या करना चाहिए कि अपने आसपास किसी भी तरह का घास या चारा पैदा ना हो, जिससे हमें उसको काट सफाई रखें अपने आसपास, है ना। हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखें जिससे मच्छर हमारे आसपास नहीं है। ये चीजें हैं। फिर कुछ डिसीजेस के बारे में हमने पढ़ा, इफेक्टिंग जो कि ह्यूमन को इफेक्ट करती है, उनके मोड देखे, जनरल मोड और प्रिवेंशन देखे हम लोगों ने इस पूरी टेबल में, ठीक है। फिर आगे हमें बता रहे हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। कुछ ऐसे डिसीज के बारे में जो कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से प्लांट्स में होती है, एनिमल्स या प्लांट्स में होती है, उनके बारे में बताया हमें, ठीक है। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉजेज डिसीज इन ह्यूमन एंड प्लांट। कुछ मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस और प्लांट्स में ही डिसीज नहीं देते, है ना। कुछ एनिमल्स में भी डिसीज देते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमें बता रहे हैं एंथ्रेक्स, जो कि एक डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिसीज है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसमें क्या होता है, फूट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल कॉज्ड बाय वायरस। और पैरों की और मुंह की बीमारियां जो कि जानवरों में होती है, जो कि वायरस की वजह से होती है। तो कुछ ऐसे हमें बताया है कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस और प्लांट में ही डिसीज पैदा नहीं करते, है ना, वो एनिमल्स में भी डिसीज पैदा करते हैं, तो उसके बारे में बताया है। हमें बता रहे हैं कि रॉबर्ट कोच 1876 में उन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरियम की वजह से, जो कि बैसिलियस एंथ्रेक्स था, ये बैक्टीरिया था। इसकी वजह से एंथ्रेक्स डिसीज जो होती है वो ह्यूमंस और कैटल में होती है, ठीक है ना। इसको डिस्कवर रॉबर्ट कोच ने किया था 1876 में। फिर आगे हमें बता रहे हैं
डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से प्लांट्स में डिसीज क्या कौन कौन सी होती है उसके बारे में बताया। Several microorganisms causes disease in plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other. The disease reduce the yield of crop. See table 2.2. For some such plants disease, they can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microorganism. तो हमें यहाँ बता रहे हैं कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी वजह से प्लांट्स में डिसीज होती है, और कौन कौन से प्लांट्स में, जैसे यहाँ पे उसके कुछ नेम दिए हैं, वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, इन सभी में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से डिसीज पैदा करते हैं। ये उनकी जो इल्ड होती है, इल्ड यानी जो क्रॉप, इल्ड ऑफ क्रॉप मतलब कि फसल जो होती है ना, जो हम फसल लगाते हैं उस फसल को रिड्यूस करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसको खत्म करने का काम करते हैं। इससे हम लोग बच भी सकते हैं कुछ केमिकल्स का यूज करके। ठीक है, यहाँ पे टेबल दी हुई 2.2 में कुछ कॉमन डिसीजेस दिए प्लांट्स की, सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो वेन, मोसिक ऑफ भिंडी, ओक्रा यानी भिंडी है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है, ये फंगी की वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। इसके मोड दिए हैं एयर सीड और इंसेक्ट, इन सभी की वजह से ये डिसीजेज जो है वो फैलती है। अधिकतर डिसीजेज की जो मोड है वो एयर है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो एयर है। ठीक है ना, तो ये चीजें थी। अब ये तो डिसीजेस के बारे में हो गए। डिसीजेस की टेबल जो है आप लोग आपको ह्यूमन डिसीज और प्लांट डिसीजेस किन की वजह से हो रही है, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको लर्न करना है ना, कि जैसे हम लोगों ने चिकन पॉक्स पढ़ा, तो चिकन पॉक्स किसकी वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से हो रहा है, तो वायरस आपको ध्यान रखना है। पोलियो हो गया तो वायरस की वजह से, टाइफाइड हो गया तो बैक्टीरिया की वजह से, है ना। जैसे रस्ट ऑफ व्हीट हम लोग प्लांट में पढ़ा तो वो फंगी की वजह से होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है और इसको आप लर्न भी करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग आप लोगों ने पता होगा, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, सुनते भी होंगे, फूड पॉइजनिंग हो गई, फूड पॉइजनिंग। तो ये क्या होता है, ठीक है ना। बुजू वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू पार्टी and he ate a variety of food stuff, and on reaching home he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. मतलब भुजू ने जो है अपने फ्रेंड को एक पार्टी में इनवाइट करा एंड उसने वहां जाके कई सारे जो फूड है वो फूड आइटम उसने खाए। ठीक है, फिर वहां पे जैसे उसका दोस्त घर आया, उसके दोस्त को वॉमिट होना स्टार्ट हो गई, रीचिंग ही स्टार्ट मतलब वॉमिट होना स्टार्ट हो गई और वो उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। जब हॉस्पिटल में जब वो पहुंचे तो डॉक्टर ने उन्हें वहां जाके कहा कि इसकी जो कंडीशन है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे फूड पॉइजनिंग हुई है। पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम पॉइजन, है ना। पहले ये सोच रही इस चीज को लेकर परेशान है, वंडर यानी परेशान कि ये जो फूड है वो पॉइजन कैसे बन गया। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग एक ऐसे मतलब ऐसी प्रोसेस होती है, मतलब फूड पॉइजनिंग तब होती है जब जो फूड है वो खराब हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पर ग्रो कर जाते हैं और कई बार तो ये जो फूड है उसको टॉक्सिक भी बना देते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब जहरीला भी खराब कर देते हैं, इस हद तक कि वो ऐसा फूड जब हम खाते हैं तो उससे हमें बीमारियां होने लगती हैं, है ना। और कभी कभी तो ये होता है उससे बचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड दिस मेक द फूड पॉइजनिंग कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, है ना। और ऐसा फूड जो रहता है फूड पॉइजनिंग की वजह से बहुत मतलब गंभीर बीमारी भी हो सकती है और कभी कभी तो डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, और इसलिए हमें हमारे फूड को प्रिजर्व करके रखना, मतलब उसको सही सलामत अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है और उसे हमें खराब होने से भी बचाना है। तो किस तरह से करेंगे अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपको टॉपिक में ये बता रहे फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन मतलब कि फूड को किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं, है ना, कंजर्व करके रख सकते हैं। इन चैप्टर 1 में जैसे कि आपने पढ़ा है, आपने क्रॉप जो है वो ग्रो करी थी पूरी, जब आपकी कल्टीवेशन हो गया था तो उसमें क्रॉप हो जाने के बाद आपकी जो ईल्ड निकलती है उसमें आप लोगों ने क्या देखा था कि हमारा जो अनाज निकला था खेती करने के बाद आप लोग उसको स्टोर करा था, हम लोगों ने गोडाउन्स में सभी जगह स्टोर करा था, है ना। तो हम लोगों ने स्टोर करने की कुछ मेथड्स देखी थी, उसी तरह से यहाँ पे भी देखते हैं। चैप्टर 1 में जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं कि मेथड हम लोग फूड को प्रिजर्व करने के लिए स्टोर करते हैं ग्रेन्स को, है ना। हाउ टू बी प्रिजर्व कुक फूड एट होम, हम लोग बना हुआ, जैसे वो तो रॉ मटेरियल होता है फूड का, अनाज चावल जैसे हो गए वो रॉ मटेरियल्स होते हैं, दालें वगैरह, है ना। तो हम घर का बना हुआ फूड को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं घर में, है ना। यू नो द ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर द मॉइस्ट कंडीशन अटैक बाय फंगस। अगर हम जैसे ब्रेड हो गया, रोटी हो गया,
अगर बनी हुई सब्जी भी होती है, अगर रात गर्मी के टाइम में ऐसे ही अगर हम उसे बाहर रख दे तो रोटियों के ऊपर, ब्रेड के ऊपर फंगी उग जाती है, मॉइस्ट, अगर हम लोगों ने उसे मॉइस्ट जगह पर रखा है, ठीक है, तो वो खराब हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, हमारे फूड को खराब कर देते हैं। स्पॉइल फूड एमिट बैड स्मेल and has a bad taste and change color, it spoil the food chemical reaction। और जो स्पॉइल फूड रहता है उसमें से गंदी स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है ना, और ये सारी चीज़ें होती है उसके अंदर रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से। पहेली कुछ परेशान है। पहेली बॉट सम मैंगोज, पहेली ने कुछ मैंगोज खरीदे और वो उसे अभी नहीं खाना चाहती थी, कुछ दिन बाद खाना चाहती थी, लेकिन जब उसने कुछ दिन बाद उन मैंगोज को देखा तो वो स्पॉइल्ड हो गए, मतलब खराब हो गए। लेकिन उसने एक चीज़ नोटिस की कि उसकी दादी ने, ग्रैंड मदर ने, मैंगो का पिकल, मतलब कैरी का अचार बना के रखा, जो कि खराब नहीं हुआ। आपके घरों में भी होता है ना, गर्मियों के टाइम पे आपके घर वाले, मतलब मम्मी लोग बहुत सारा अचार बना के रखती है पूरे साल भर के लिए, लेकिन वो खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता वो देखेंगे, है ना। तो और लेकिन अगर हम ऐसे कैरी रख देंगे तो वो एक हफ्ते भी नहीं चलते और वो खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो पहले भी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको बताते हैं, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी कॉमन मेथड्स होती है प्रिजर्विंग की, फूड को घर में सही प्रिजर्व करके रखने की, जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से उसे बचा सके। केमिकल मेथड्स, कुछ अलग अलग मेथड्स होती है, जैसे मेथड्स के नेम है। फर्स्ट मेथड आपकी आती है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, सॉल्ट और जो ऑयल होता है, एडिबल ऑयल होता है, उसको कॉमन केमिकल जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, है ना। सॉल्ट और जो एडिबल सॉइल रहता है वो एक कॉमन केमिकल होता है जिसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से उसे बचा सकते हैं, और ये एक प्रिजर्वेटिव की तरह से काम करते हैं। इसलिए जब भी हम पिकल वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम लोग सॉल्ट और एसिड डालते हैं, जिससे जो अचार है वो खराब नहीं होता है ना, और माइक्रोब्स जो है उसमें अटैक नहीं करते। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, ये कुछ नेम्स है उसके, कॉमन प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, है ना। दिस आर यूज टू जेम्स में, और जो आपका जेम्स वगैरह होता है ना उसमें इनका यूज किया जाता है। फिर प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, जो हमारे घर का कॉमन नमक होता है, जो कॉमन सॉल्ट होता है, जो कॉमन सॉल्ट होता है उससे भी हम जो है वो फूड को है वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे कि जो मीट फिश होता है उसके ऊपर सॉल्ट वगैरह लगा के रख देते तो वो खराब नहीं होती। मीट एंड फिश कवर विद ड्राई सॉल्ट से उसको अगर रख देते हैं, मीट और फिश के ऊपर ड्राई सॉल्ट लगा के रख देते हैं तो उसके ऊपर बैक्टीरियाज ग्रोथ नहीं करते। और सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगो एंड टैमरिन। मतलब जो सॉल्ट होता है ना उसका यूज़ हम लोग आंवला वगैरह लाते हैं आपके घर में, तो आंवले का अचार में मतलब नमक डाल के रखते तो वो ख़राब नहीं होता, केरी में नमक डाल के रखते तो ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से। और फिर प्रिजर्वेशन बाय शुगर के थ्रू किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है, जैसे जैम हो गया, जेली हो गया, है ना, इन चीज़ों को शुगर से प्रिजर्व किया जाता है। शुगर जो होती है वो रिड्यूस करती है मॉइस्चर को और बैक्टीरियाज की ग्रोथ होने को वो रोकती है और फूड को स्पॉइल होने से बचाती है, ठीक है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, तो प्रिजर्वेशन हम लोग ऑयल और विनेगर से किस तरह से बचा सकते हैं। ऑयल और विनेगर जो है उसे एज अ प्रिवेंट हम लोग यूज़ करते हैं पिकल अचार में, उस फूड को स्पॉइल होने से बचाता है और ये बैक्टीरिया को ग्रोथ करने में, उसको जिंदा रहने के लिए भी रोकता है वो, ताकि जिंदा ना रहे। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश, मीट और इन सभी को हम लोग इस ऑयल और विनेगर मेथड से क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, आप लोगों ने जो बड़े बड़े गोडाउन्स देखे हैं वहाँ पे टेम्परेचर्स के थ्रू जो है वो बहुत सारा फूड जो है वो स्टोर करके रखते हैं, मतलब उसको वहाँ पे प्रिजर्व करके रखते हैं हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट के थ्रू। कोल्ड ट्रीटमेंट तो आपको भी पता है कि आपके घरों पे फ्रिज होता है, तो फ्रिज ठंडा होता है तो उसके अंदर हम लोग सब्जी वगैरह रखते हैं तो वो खराब नहीं होती। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व अवर योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट स्टोर और यूज। आपने घरों में ये चीज़ भी देखी होगी कि घर में जैसे दूध आता है उसको उबाल के गर्म करके रखते हैं। गर्म करके रखने का मतलब ये होता है कि वो खराब ना हो। अगर किसी दिन आपने दूध को गर्म नहीं करा और फिर उसके बाद आपको बहुत टाइम बाद, मतलब सुबह से शाम को चाय बनाने लगो तो वो दूध खराब भी हो सकता है ना। तो ये होता है। तो बॉयल करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हो जाते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं और वो फूड को मतलब स्पॉइल नहीं कर पाता। उसी तरह से हम रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं जिसमें टेम्परेचर जो रहता है वो कम रहता है, मतलब ठंडा रहता है, तो फूड खराब नहीं होता। अब ये पूछ रहा है भुजू, थोड़ा परेशान है, व्हाई डज द मिल्क दैट कम इन पैकेट नॉट स्पॉइल। फूड जो मिल्क है पैकेट में भी आता है लेकिन वो खराब नहीं होता, वो तो ठंडा होता है। एंड माई मदर टोल्ड मी दैट मिल्क
इज मिल्क इज पेस्चुराइज. व्हाट इज पेस्चुराइज? ये क्या होता है? पेस्चुराइज क्या होता है? तो आप देखते हैं इसको क्या होता है. पेस्चुराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम विद बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स. पेस्चुराइज मिल्क वो होता है जो कि बॉयल मिल्क होता है. बॉयल मिल्क करने के बाद उसमें से जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो हटा दिए जाते हैं. एंड उसके बाद द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 to 30 सेकेंड. उससे 70 डिग्री सेल्सियस में 15 से 30 सेकंड तक उससे गर्म किया जाता है और उसे सडनली चिल्ड कर देते हैं. चिल्ड यानी ठंडा करके फिर उसे स्टोर करते हैं और फिर उसके बाद उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो नहीं करते. और उसके बाद उस मिल्क को बोलते हैं पेस्चराइज्ड मिल्क. मतलब जो पैकेट का दूध आता है ना, पहले उसे गर्म करके उबाल लेते हैं, उसके माइक्रोब्स मर जाते हैं, फिर उसे ठंडा करते हैं, फिर पैकेट में डालते हैं. फिर उसके बाद हमको जो पैकेट वाला दूध में होता है ना, इसलिए वो खराब नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से गर्म रहता है. और इसे डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने. ठीक है, पेस्चराइजेशन इसे मेथड बोलते हैं. स्टोरेज एंड पैकिंग. ठीक है, नेक्स्ट एक और मैं वीडियो इसी के बाद कंटिन्यू वीडियो बना रही हूँ. ठीक है, आप वो वीडियो भी जरूर देखें, फिर आपका जो चैप्टर है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओके.